अब देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। तो देखो बच्चों, ये जो यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट है। इस यूनिट में हमारे जो चैप्टर्स जिन्हें हमें डिस्कस करना है वो है ड्रग्स, मेडिसिन्स, डाइज, स्वीटनर्स, रॉकेट प्रोपिलेंट्स एक्सेट्रा, जो भी हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट लिया है मैंने क्या, ड्रग्स। तो देखो बच्चों, ड्रग्स ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लाइक एज बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, इनसे इंटरैक्ट होते हैं और एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जैसे कि एक्साइटेशन है, इमोशन है, इस तरह का बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको बोला जाता है क्या बच्चों, ड्रग्स। समझे ना बच्चों, कि ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लाइक एज बायोमोलिक्यूल्स उनसे इंटरैक्ट होते हैं और एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मींस हमारी बॉडी में एक एक्साइटेशन ला सकते हैं, इमोशन बढ़ा सकते हैं। इस तरह के जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हैं जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं वही क्या है, ड्रग्स। जैसे कि आप देखोगे निकोटीन है, अल्कोहल है, कैफीन है, हेरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, ये बहुत सारे केमिकल्स हैं जो बॉडी में जाते ही एक प्रकार का एक्साइटेशन ला देते हैं। तो इन्हीं को बोला गया है ड्रग्स। द केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, इनके मॉलिक्यूलर मास लो होते हैं 100 से 500 न्यू तक, विच आर इंटरैक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट मींस मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक एज बायोमोलिक्यूल्स और भी अदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जैसे कि एक्साइटेशन, बहुत सारे रेस्पॉन्स दिखते हैं हमारी बॉडी में। तो ऐसे केमिकल्स बोले जाते हैं ड्रग्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे केमिकल्स जब हमारी बॉडी में ये पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बृहद अणु हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनसे इंटरैक्ट होते हैं और एक प्रकार का बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मींस उत्तेजना ला सकते हैं, भावनाओं को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे केमिकल्स कहलाते हैं ड्रग्स। यही मैंने लिखा है कि कम अणुभार वाले, ज्यादा अणुभार नहीं होता इनका, 500 न्यू तक होता है, वाले रसायन जो बृहद जैव अणु से अन्योन क्रिया करके जैविक अनुक्रिया, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जैसे उत्तेजना है, उत्साह है, निद्रा है, दर्द निवारण है, अति भावुकता है, इस तरह के जो है जैविक अनुक्रिया, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ड्रग्स। जैसे मान लो तंबाकू खाते हैं तो हमारी बॉडी में तंबाकू गई, उसका जो केमिकल है वो हमारे बॉडी को एक्साइटेड करता है, या अल्कोहल है, अल्कोहल को एक्साइटेड करता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, ड्रग्स कहलाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है निकोटीन, अल्कोहल हो गए, कैफीन हो गया, हेरोइन हो गई, मॉर्फिन हो गई। अभी हम मेडिसिन्स के फॉर्म में इन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा ड्रग्स। अब आता है मेडिसिन्स, औषध। एक्चुअली जो चैप्टर है वो औषध का ही है। तो देखो बच्चों, अब आता है कि औषध या मेडिसिन्स क्या कहलाते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जिनके बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स का यूज, समझ गए ना, किसमें किया जाता है, डिफरेंट डिसीजेस के ट्रीटमेंट में। जैसे कि मान लो बॉडी में पेन हो रहा है तो हमने कोई ड्रग्स ले लिया या कोई मेडिसिन ले ली, केमिकल ले लिया और जो हमारा पेन है वो खत्म हो गया। तो ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स ही क्या कहलाते हैं बच्चों, मेडिसिन। सीधा सा है कि ऐसे ड्रग्स जिनका यूज या जिनके बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स का यूज डिसीजेस के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ठीक है, इनके लिए किया जाए, तो ऐसे ड्रग्स ही क्या कहलाते हैं, मेडिसिन। ठीक है, तो यही लिखा है कि व्हेन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग इज थेरेप्यूटिक एंड यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस देन सच ड्रग्स, समझ गए बच्चों, देन सच ड्रग्स आर कॉल्ड मेडिसिन। कोई भी ऐसा ड्रग जिसका यूज सीधा सा है
कि किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट में किया जा सके किसी भी एनिमल का, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, तो ऐसे ड्रग्स को ही हम क्या बोलेंगे? मेडिसिन्स। ओके, दीज मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन। हम जानते हैं कि ये जो मेडिसिन्स होते हैं हम किस लिए यूज करते हैं? जब हम किसी डिसीज हो जाता है या हमें कोई पेन हो रहा है, ठीक है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए, पेन को कम करने के लिए बॉडी में क्या केमिकल्स चेंज आ रहे हैं, क्या गड़बड़ी है, इसका डायग्नोसिस करने के लिए मेडिसिन्स का यूज होता है। समझ गए बच्चों? ऐसे ड्रग जिनकी जैविक अनुक्रिया, बायोलॉजिकल, ठीक है, रेस्पॉन्स का उपयोग चिकित्सीय रूप से विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाए, औषध कहलाते हैं। ये विभिन्न रोगों के उपचार, उनको रोकने, उनके मूल्यांकन, डायग्नोसिस, दर्द से छुटकारा पाने आदि के लिए किया जाता है। तो ऐसे ड्रग्स ही क्या कहलाते हैं बच्चों? मेडिसिन। तो समझ गए होंगे कि जितने ड्रग्स हैं वो सब मेडिसिन्स नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि जितने ड्रग्स हैं वो सब मेडिसिन्स नहीं है, बट जितने मेडिसिन्स हैं वो सब ड्रग है, चाहे वो किसी भी तरह से यूज हो। तो आपने ड्रग्स और मेडिसिन को समझ लिया, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मेडिसिन्स। हमारे लाइफ में मेडिसिन्स के क्या यूजेस हैं? देखो, पहला है क्योर फ्रॉम डिसीजेस, रोगों से मुक्ति देना, या हम कहें कि उससे हमारी सुरक्षा करना। टू रिड्यूस सफरिंग फ्रॉम पेन, दर्द निवारण में, कोई भी दर्द हो रहा है हमारी बॉडी में तो हम कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमें वो रिड्यूस हो जाता है पेन। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण, जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पिल्स आते हैं, तो वो भी एक मेडिसिन ही है। तो समझ गए ना कि जनसंख्या विस्फोट कैसे रोका जाए, ठीक है, पॉपुलेशन कैसे कम की जाए, उसको कंट्रोल करने में भी केमिकल्स यूज होते हैं। इंक्रीज द एवरेज लाइफ, आज मानव की एवरेज लाइफ बढ़ गई है। रीजन है कि डिफरेंट डिसीजेस जो हैं जिससे डेथ होती है, आज उनमें हमने कंट्रोल कर लिया है, उनसे हम लड़ सकते हैं, और किनकी दम पर? मेडिसिन। तो इस तरह से औसत जीवन भी बढ़ गया है इंसान का। हेल्प हिम टू लीड द कंफर्टेबल लाइफ, आज मेडिसिन के बेस पर ही हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं। अगर हमें कोई डिसीज हो जाती है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, वो मेडिसिन से ही होता है। तो आनंदमय जीवन के लिए भी इसका यूज होता है। फ्री फ्रॉम फियर ऑफ पेन एंड अदर डिसीजेस, हमारे पास मेडिसिन्स हैं तो हमें डर नहीं होता कि हमें कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सा दर्द होगा, हम उससे बिल्कुल मेडिसिन के बेस पर ही आज हम क्या है? फ्री फ्रॉम फियर ऑफ पेन एंड अदर डिसीज, दर्द और विभिन्न रोगों की भय से मुक्ति है आज। अब आता है बच्चों कीमोथेरेपी, रसो चिकित्सा। तो सीधा सा है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो डिसीजेस हैं बॉडी में, उनका जब ट्रीटमेंट जिन केमिकल्स से करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मेडिसिन्स, या उन्हीं को बोला जाता है, एक नेम और होता है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, मींस मेडिसिन। और इन एजेंट्स से, इन मेडिसिन्स से डिसीज का ट्रीटमेंट होना या ट्रीटमेंट करना ही क्या कहलाता है बच्चों? कीमोथेरेपी, रसो चिकित्सा। द केमिकल्स सो यूज्ड फॉर द केयर फ्रॉम डिसीजेस आर कॉल्ड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, मेडिसिन्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे केमिकल्स जो हमें रोगों से मुक्ति देते हैं, निवारण करते हैं, वो मेडिसिन्स हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस बाय ठीक है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स मींस मेडिसिन इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। सीधा है, किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट जब केमिकल्स से होता है, मेडिसिन से होता है, तो वो कीमोथेरेपी होती है। जब कीमोथेरेपी ना हो के किसी का ऑपरेशन किया जाए, ठीक है, ऑपरेशनल प्रोसेस होती है, तो वो भी एक कीमोथेरेपी जैसे ही, मतलब वो कीमोथेरेपी तो नहीं है, वो भी एक ट्रीटमेंट की मेथड है। ओके, कीमोथेरेपी हो गई। Each medicine is specific in its toxicity towards a particular microorganism. It is the basic concept of chemotherapy. हर एक केमिकल्स का, हर एक मेडिसिन का एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति टॉक्सिक इफेक्ट होता है, जो पर्टिकुलर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। यही कीमोथेरेपी का
बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के और भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, मेडिसिन या हम कहें कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि एक्शन, ड्रग एक्शन कैसे करता है। तो लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो केमिकल्स क्या करता है, बॉडी में जाके पर्टिकुलर जो रोग डिसीज को प्रोड्यूस करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। तो यही है ऐसे रसायन जिनका उपयोग रोग निवारण में होता है, उन्हें बोलते हैं रसो-औषध, मेडिसिन या औषध। तथा इस रसायनों द्वारा रोग निवारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, रसो चिकित्सा। इस औषध का विषैला प्रभाव ही किसी सूक्ष्म जीव के लिए प्रभावी होता है जो किसी विशिष्ट रोग से मुक्ति देता है, यही औषध का सिद्धांत है। तो यहां तक बात समझ गए ना, इसे नोट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन्स। ओके, तो देखो ये जो मेडिसिन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर किया गया है। उसमें से फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, कि औषध प्रभाव क्या है इस बेस पर। मींस एक पर्टिकुलर डिसीज जो हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर डिसीज है, ओके, जैसे कि दर्द हो रहा है, तो दर्द के लिए कौन कौन सी औषध यूज किए जा रहे हैं उसे एक ग्रुप में रखा जाएगा। ऐसे ही मेंटल स्ट्रेस है तो मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं उसको एक सेकंड कैटेगरी में या दूसरा एक ग्रुप बना दिया जाएगा। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, इस तरह से एंटी फर्टिलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर जो डिसीज है उसके ट्रीटमेंट में जितने भी ड्रग्स यूज हो सकते हैं, मेडिसिन्स हो सकते हैं, उनका एक होल ग्रुप एक पर्टिकुलर बना दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम डिसीज विच प्रोवाइड होल रेंज ऑफ ड्रग्स। समझ गए बच्चों कि एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए एक ड्रग्स की होल रेंज क्या हो सकती है, मतलब उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए कितने ड्रग्स हो सकते हैं, उन ड्रग्स को किसी एक ग्रुप में रख दिया जाए, इस बेस पर डिवीजन किया गया है। समझ गए ना, which provide the whole range of drugs are available for treatment of disease। समझ गए बच्चों कि यह वर्गीकरण एक विशिष्ट रोग के निवारण के लिए उपलब्ध संपूर्ण औषध पर आधारित है। जैसे देखो एनाल्जेसिक्स, तो एनाल्जेसिक्स में ऐसे सारे ड्रग्स आएंगे जिनका इफेक्ट होगा पेन किलिंग इफेक्ट, दर्द निवारण होगा, मतलब ऐसे ड्रग्स इसमें आएंगे जो उसका इफेक्ट किसके लिए होगा, पेन किलिंग, दर्द निवारण। जैसे पैरासीटामोल है, अब पैरासीटामोल कई टाइप्स में आता है तो हम उसे एनाल्जेसिक बोलेंगे। एंटीबायोटिक्स हैविंग माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, ऐसे सारे ड्रग्स आएंगे इसमें एंटीबायोटिक्स में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। समझ गए ना, सूक्ष्म जीवों का विनाशक होते हैं वो वाले। ट्रांक्विलाइजर्स, ये ऐसे ड्रग्स आएंगे इसमें जो कि मेंटल स्ट्रेस या जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ट्रीटमेंट में होगा। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से मानसिक तनाव से कम करने के लिए यूज होते हैं। एंटीसेप्टिक्स, अब डिफरेंट टाइप के एंटीसेप्टिक्स आते हैं, डिटॉल भी हो गया, टिंचर आयोडीन भी हो गई, ठीक है, और इसके बोरोडीन पाउडर हो गया, तो ये सब इस तरह के एंटीसेप्टिक। तो समझ गए ना कि एक पर्टिकुलर जो डिसीज है उसके ट्रीटमेंट में जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन्स हैं उनकी एक होल रेंज को लिया जाता है एक ग्रुप में। तो इस तरह से पहला क्लासिफिकेशन है कि उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है और वो जो ड्रग्स हैं पर्टिकुलर किस डिसीज के लिए यूजेस हो सकते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस, कि बॉडी में पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही है तो उस प्रोसेस के अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है ड्रग, इस बेस पर। समझ गए ना कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल जो रिएक्शन चल रही है उस रिएक्शन को रोकने के लिए ड्रग्स क्या एक्शन लेता है, इसी एक्शन के बेस पर डिवाइड किया गया है ड्रग्स को। समझ गए बच्चों कि इसमें औषध को किसी जैव रासायनिक के प्रति अनुक्रिया के आधार पर बांटा गया। जैसे एंटीहिस्टामिन्स,
एंटी हिस्टामिन्स क्या कहलाएंगे? ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स या मेडिसिन्स जो हमारी बॉडी में हिस्टामिन्स की जो हिस्टामिन्स होते हैं उनकी रिएक्शन को या एक्शन को रोक दें, इनहिबिट द एक्शन ऑफ ठीक है हिस्टामिन्स। ये हिस्टामिन्स जो है हमारी बॉडी में एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेजल कंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी में स्टमक में जो रिसेप्टर्स होते हैं स्टमक के उनको एक्साइटेड करके और HCl के सिक्रेशन में इफेक्ट डालते हैं, तो उनके एक्शन को कम कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या? एंटी हिस्टामिन। मींस हिस्टामिन की एक्शन को कम करने वाले। एंटासिड, हमारी बॉडी में एसिड एक्सेस में बन गया तो उसको रिड्यूस करने वाले केमिकल्स क्या कहलाएंगे? एंटासिड। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, वुमेन्स में प्रेगनेंसी को रोकने वाले केमिकल्स हैं, तो प्रेगनेंसी एक एक्शन है बॉडी में चलने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन, एसिड का बनना बायोकेमिकल रिएक्शन है, हिस्टामिन्स, तो ये ऐसे ड्रग्स इस बेस पर डिवाइड किए गए हैं, एंटी हिस्टामिन्स, एंटासिड, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, और भी देखोगे एनेस्थेटिक्स, इस तरह से। तो इस बेस पर कि वो बॉडी में किस प्रकार की रिएक्शन को रोकते हैं, इस बेस पर क्लासिफिकेशन है। ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स। ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें देखा जाता है कि ड्रग्स का एक बड़ा ग्रुप जिनमें लगभग कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होता है, एक सा स्ट्रक्चर दिखता है, एक कॉमन स्ट्रक्चर, और इनका सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। समझ गए ना कि इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर एंड हैविंग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। समझ गए बच्चों, इसमें ड्रग्स को इस आधार पर बांटा गया है कि इनमें एक उभयनिष्ठ संरचना होती है और इसका लगभग समान औसत प्रभाव है। जैसे सल्फा ड्रग्स, तो सल्फा ड्रग्स का जो कॉमन फीचर होगा, इतना पार्ट तो सब में होगा बच्चों, ये ऐसे समझ गए ना। तो इनका जो स्ट्रक्चरल फीचर है, जो कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है, ये यही है कि इनमें इतना पार्ट दिखेगा, सल्फोनामाइड पार्ट। समझ गए ना, सल्फा ड्रग्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर फीचर इन सल्फोनामाइड इसमें सल्फोनामाइड संरचनात्मक समानता होती है। इनमें जो भी डिफरेंस आता है सल्फा ड्रग्स का, वो केवल R के आधार पे, कि R ग्रुप बदल जाता है, बाकी इतना स्ट्रक्चरल पार्ट तो दिखेगा, मतलब एक सेम स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ड्रग्स में। इस आधार सल्फा ड्रग्स, आर्सेनिक ड्रग्स, इस तरह के आयोडीन ड्रग्स, तो इस तरह के अलग अलग डिवाइड किए गए हैं कि उनमें क्या स्ट्रक्चरल फीचर है, तो इस बेस पर डिवाइड है, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, लास्ट जो क्लासिफिकेशन है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ड्रग विद मॉलिक्यूलर टारगेट, कि बॉडी में जब ड्रग्स आता है तो वो किस तरह के मॉलिक्यूलर टारगेट से स्ट्राइक करता है, इंटरैक्शन करता है, और फिर क्या बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, इस बेस पर जो है ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, और यही सबसे मेन क्लासिफिकेशन है, और मैकेनिज्म भी यही है ड्रग्स की बॉडी के अंदर। समझते हैं ना कि मॉलिक्यूलर टारगेट्स जैसे कि प्रोटीन है, एंजाइम है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, इनसे ड्रग इंटरैक्ट होता है तो क्या बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा, इस बेस पर ड्रग्स को डिवाइड किया गया है। समझे बच्चों कि ड्रग जो मॉलिक्यूल है और बायो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनके बीच में क्या एक्शन होती है, इस बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। इस बेस पर 2 टाइप्स के ड्रग्स मिलेंगे आपको, एंजाइम ड्रग इंटरैक्शन के बेस पर, और एक होगा ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन के बेस पर। मतलब बॉडी में ड्रग गया तो एंजाइम की क्या एक्शन है उसको क्या कर देता है, उस एंजाइम से अटैक करता है और फिर एक बायोलॉजिकल इफेक्ट लाता है। ऐसे ही ड्रग हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, मैसेंजर टाइप के जो हैं, हमारी बॉडी में जो मैसेजेस होते हैं उनको ट्रांसफर करने वाले केमिकल्स होते हैं, स्ट्रक्चर, ये उनसे इंटरैक्ट होते हैं और फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। हम इनकी डिटेल में मैकेनिज्म के बेस पर समझेंगे और उनके बेस पर हम ड्रग्स को समझेंगे। जैसे मान लो हमारी बॉडी में एनेस्थेटिक है, तो एनेस्थेटिक क्या करता है, हमारी बॉडी में जाता है और जो एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल होता है,
उससे इंटरैक्ट हो जाता है, जिससे बॉडी में मैसेज का ट्रांसफर हो जाता है नर्व सिस्टम में, और वहां पर क्या हो जाता है, ड्रग में इफेक्ट दिखाता है। तो वो एक इसी तरह का एंजाइम और ड्रग इंटरैक्शन है। ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन, जैसे कि हम जो हिस्टामिन्स होते हैं वो बॉडी में जो स्टमक है उसके रिसेप्टर से टकराते हैं, उनसे इंटरैक्ट होते हैं और HCl के जो है सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो कि हिस्टामिन्स से कॉम्पीट करते हैं और उनके रिसेप्टर से जुड़कर और एसिड की फॉर्मेशन की जो मैसेज है उसको कम कर देते हैं, तो वो इसी तरह के ड्रग्स होंगे जो कि ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन है। ठीक है, तो हम इनको अलग से मैकेनिज्म में समझेंगे। तो कुल मिला के ये 4 क्लासिफिकेशंस थे जिनके बेस पर ड्रग्स को डिवाइड किया गया। एक बार अच्छे से समझें, इसको देखें। फिर अब यहाँ पर जो हम आगे ड्रग्स पढ़ेंगे वो इन्हीं क्लासिफिकेशंस के बेस पर अलग अलग रखे गए हैं, तो हम इनकी मैकेनिज्म को अलग से देखेंगे। ओके, तो आज मैं यहीं तक बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम इन दोनों इंटरेक्शंस को समझेंगे। ओके, तो ये है हमारा कुल क्लासिफिकेशन।